जो बात ज़्यादा दिनों में समझाई जा सकती है वो थोड़े दिनों में भी समझाई जा सकती है। ये अब्दुल्ला के अब्बा अभी यही बात बहुत कहा करते हैं कि ए गल तुसी सानू शुरू च क्यों नहीं दसी। कोई भी बात जिसके बारे में वो कहते हैं कि शुरू में क्यों नहीं बताई, तो एक्चुअली हमने शुरू में बताई होती है। हमारी जो लिसनिंग होती है वो सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव लिसनिंग होती है। शुरू में हम इस तरह बात भी सुनते हैं कि ठीक है ये कह रहे हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानते। अपने बेटे को जो मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानते। या नशे की बीमारी, अभी कल परसों हमारे एक पेशेंट के ब्रदर इन लॉ आए और उन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है कि है बीमार है, ए कोई बीमारी नहीं होती, जो चाहे बंदा नशा छड़ सकता है। तो वो आके मोहसन साहब से ये बात कर रहे थे और मैं भी करीब ही खड़ा था और मैं सुन रहा था। और मोहसन साहब उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो ना समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होता है। तो लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि इस पे जिटरी ना हो, बेचैन ना हो और तुल ना जाएं। हमारा मकसद, अगर हम तुल जाएं तो उसका मतलब है कि हमारी अपनी ज़हनी सेहत मुतासर होना शुरू हो जाएगी। हमें रखना पड़ेगा एक पहलू कि इतनी बात करनी है, इतनी लॉजिक देनी है, इतना कन्विंस करना है और उसके बाद मज़ीद ट्राई नहीं करनी। मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया में तजर्बे सारे हो गुज़रे हैं, सबसे पहले तजर्बे हो गुज़रे हैं और उसमें मुश्किल पैदा होती है क्योंकि यहाँ इस हॉल में बैठ के जब हम बातें कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें आप एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। नए वाले पुराने से सीखते हैं और जो बात वो सीखते हैं ना पुराने वाले से, वो बात हम सिखा ही नहीं सकते, उसे गुजरे हुए होते हैं। और पेरेंट्स से जब एक दूसरे से आप अपने टेलीफोन शेयर करते हैं और कई दफ़ा आप बढ़ास भी निकालते हैं कि किसी दूसरे पेशेंट के पेरेंट से बात की तो विलिंग बेस के खिलाफ बढ़ास निकाल ली, वो हमें बता भी देते हैं। जो कि रिसिपिएंट होते हैं, जो कि सुन रहे होते हैं, वो हमें भी बता देते हैं क्योंकि वो स्टेज से गुजर गए होते हैं। और जो अभी उस स्टेज से गुजरे नहीं होते और उन्होंने अभी ट्रस्ट नहीं किया होता या ट्रस्ट नहीं सीखा होता, वो फिर हम उन्हें कुछ नहीं कहते कि आपने फ़लाँ फैमिली के साथ ये बात की थी, क्योंकि अगर हमने ये गिले शिकवे करने हो तो हम फैमिलीज़ को आपस में मिलने ही क्यों दें। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो है वो हम पिछले 45 साल में तजर्बे कर कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो चीज़ वर्क करती है उसको हम जारी रखते हैं, जो चीज़ वर्क नहीं करती उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक पॉलिसी की है कि जो मोबाइल फ़ोन के बारे में जो पॉलिसी है वो, उसके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ अब लाए हैं जो कि पेशेंट्स वेलकम करेंगे। कि मोबाइल फ़ोन के बारे में पॉलिसी थी कि इसको बिल्कुल मोबाइल फ़ोन ना दें, से हम इस पे आ गए हैं कि सुबह 8 बजे दे दें, शाम 6 बजे ले लें, या इस तरीके से कोई ना कोई ऐसी तब्दीलियाँ। तो इन चीज़ों पे हम समझते हैं कि अगर कोई चीज़ वर्क करती है तो उसको आगे बढ़ा लेते हैं, कोई चीज़ वर्क नहीं करती उसमें कोई अना का मसला नहीं होता, उसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी पेशेंट दाखिल होते हैं तो मोबाइल उनके पास भी नहीं होता। एवरीवेयर कोई भी मोबाइल किसी किस्म के भी अस्पताल में, ताकि जच्चा बच्चा के अस्पताल में भी अलाउ नहीं होता, हालांकि वहाँ से ख़बरें ब्रॉडकास्ट हो सकती है। अगर कोई कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हूँ और मैं सिंसियर हूँ, ऐसे बंदे की फिर अगर बाहर बात कराने की ज़रूरत पेश आए कि वो कहे कि मैंने अपने बेटे से बात करनी है, या मेरा दिल चाह रहा है, अपनी बीवी को देखने को दिल चाह रहा है, या कुछ इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है, लेकिन वो बावजूद नहीं किया जाता कि उसके अंदर कोई बीच में एक इनहेरेंट नामुनासिब बात होती है जो कि पेशेंट्स ने कभी कभी करनी होती है। लंदन के करीब कुछ फासले पे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे एक दफ्तर है और उस दफ्तर में एक बहुत बड़ा टल लगा हुआ है जिसको बजाने से बड़ी दूर तक आवाज़ जाती है। और वो दूसरी जंग अज़ीम की यादगार है कि वो इसलिए बनाया गया था दफ्तर के, जब हिटलर की फ़ौजें आती दिखाई दें तो ये
खड़का के तो पूरे बरतानिया को बता दिया जाए कि हिटलर की फ़ौजें हमला करने आ रही हैं। और वो दफ्तर अभी भी जारी है और उसमें अभी भी मुलाजमत दी जा रही है, क्योंकि ये होता आया है। उसको अब स्टॉप कौन करे? कई दफ़ा हम ट्रेडिशन की वजह से पाबंद होते हैं, उन चीज़ों को जारी रख रहे होते हैं जिन चीज़ों को जारी रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में रोज़ ये चीज़ें होती हैं, तो हमें सोचते रहना चाहिए कि बदलते हुए हालात में कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। और हम विलिंग वेज में बतौर ख़ास बहुत ओपन माइंडेडनेस के साथ चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जो हम बिला वजह मरीज़ों की ज़िंदगी अजीरन बनाए रखते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, सेफ्टी के नाम पे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो है अपने इलाज के अंदर सरेंडर करें, क्योंकि आपके लिए ये ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में एक रिहैब में आने का मौका मिला है, तो उसे आपने अपने लिए कामयाब बनाना है।